अस्सलाम वालेकुम। आसिम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुशुमदीद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश खिदमत है एक्शन, एडवेंचर और फन से भरपूर दास्तान। पागलखाना नंबर 7, किस्त 14, बड़ा खजाना। आज पागलखाना नंबर 7 की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पर कमरे में सबके चेहरे लटके हुए थे। वजह बहुत खास थी। निगरान सुबह सवेरे हाल में आया। इसके हाथ में एक बड़ा कागज था। इसने खनकार कर सबको जमा किया और ऐलान पढ़ा, सुनो पागलखाना नंबर 7 वाल, आज बड़ा दिन है। जिसके कमरे से सबसे ज्यादा कबाड़ मिलेगा, इसे एक हफ्ते के लिए सबसे अच्छा बिस्तर मिलेगा। वो बिस्तर जिस पर नरम गदा है, जिसके पास खिड़की है और जिस पर दिन भर धूप आती है। तलाश अभी शुरू करो, शाम को फैसला होगा। ऐलान खत्म होते ही हाल में भंचाल आ गया। सबसे अच्छा बिस्तर, ये तो पागलखाने का सबसे बड़ा इनाम था। इस बिस्तर पर सोने के लिए तो सब कुछ किया जा सकता था, बस फिर किया था। खजाने की तलाश शुरू हो गई। हर कोई अपने कमरे की तरफ दौड़ा। एक आसिम अली का कमरा। आसिम अली अपने कमरे में पहुंचा। इसने फौरन बिस्तर के नीचे झांका। वहां से इसने एक टूटा हुआ चम्मच निकाला। चम्मच की डंडी मुड़ी हुई थी और उस पर जंग लगा था, पर आसिम अली की आंखें चमक उठी। इसने चम्मच को हवा में लहराया और ऊंची आवाज में बोला, मिल गया, मिल गया। ये आम चम्मच नहीं है लोगों, ये बड़े मरकज का खास आला है। इससे मैं जमीन के अंदर छुपा सोना तलाश करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे के फर्श के नीचे जरूर खजाना दबा है। ये कहकर उसने चम्मच को कान से लगाया, जैसे सिग्नल सुन रहा हो। फिर बोला, हाँ, आवाज आ रही है। टुक टुक, यहां सोने की ईंट है। 2 गाल अब्बास का कमरा। गाल अब्बास अपने कमरे में गया। इसकी अलमारी में एक पुरानी गर्द से अटी टोपी रखी थी। टोपी का रंग उड़ चुका था और इसमें 2 सुराख थे। गाल अब्बास ने टोपी उठाई, झाड़ी और सर पर रख ली। फिर वो कुर्सी पर चढ़ गया। टोपी को एक तरफ टेढ़ा किया और तकरीर के अंदाज में बोला, कौम के लोगों, बहनों और भाइयों, मैं आज से इस पागलखाने के खजाने का निगरान हूं। मेरे होते हुए कोई बेईमानी नहीं होगी। जो भी खजाना मिलेगा वो सबसे पहले मेरे पास जमा होगा। फिर मैं अपने इंसाफ से फैसला करूंगा कि किसको कितना हिस्सा देना है। कौमी खजाना कौमी अमानत है। ईंग हसन अली का कोना। हसन अली का कोई अलग कमरा नहीं था। वो हाल के एक कोने में रहता था। ऐलान सुनते ही इसने जल्दी से अपनी पुरानी चादर उठाई। चादर में कई पैबंद लगे थे। इसने चादर अपने ऊपर डाल ली और फर्श पर लेट गया। चादर के अंदर से इसकी दबी दबी आवाज आई, हुश, आहिस्ता बोलो। तुम लोग मुझे ढूंढ ही नहीं सकते। मैं गायब हो गया हूं। अब मैं चुपके से रेंगूंगा और सबका खजाना चरा लूंगा। आसिम का चम्मच भी, गाल अब्बास की टोपी भी। किसी को पत्ता भी नहीं चलेगा कि खजाना कौन ले गया। 4 जैन की दीवार। जैन को कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधा हाल की दीवार के पास गया। इसने अपनी एक आंख बंद की और कान दीवार के साथ लगा दिया। फिर वो दीवार पर उंगली मार कर बोला, बेवकूफू, तुम लोग फंस गए हो। ये सब एक बड़ी चाल है। निगरान असल में हमारा कबाड़ लेना चाहता है। मैंने सुन लिया है। इस कबाड़ में कोई राज छुपा है, शायद पुराने वक्त का नक्शा। मैं इसे किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये दीवार सब जानती है। ये मुझे बता रही है। 5 रानाव आपा का थैला। रानाव आपा सबसे अलग थीं। वो अपने कमरे से एक बड़ा थैला घसीट कर लाए। थैले को हाल के बीच में रखा। फिर इसमें से वो नमक की छोटी छोटी थैलियां निकालने लगे। थैलियां गिनकर बोले, ये खजाना वानिजाना कुछ नहीं होता पत्थर। असल ताकत इस नमक में है। जब तुम लोग कबाड़ ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे ना, तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। एक चुटकी नमक चाटना और फिर देखना।
तुम में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम पहाड़ भी उठा लोगे। ये मेरी हिम्मत की दवा है। खजाने की असल तलाश। थोड़ी देर बाद सब हाल में जमा हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि खजाना कमरे में नहीं, हाल के फर्श के नीचे है। आसिम अली सबसे आगे था। इसने चम्मच से फर्श खोदना शुरू कर दिया। वो एक जगह रुक कर कान लगाकर बोला, यहां से आवाज आ रही है। पक्का यहां जरूर सोने की ईंट दबी है। खोदो और खोदो। गाल अब्बास ये सुनते ही दौड़ कर आया। इसने आसिम अली को पीछे धकेला, हटो सामने से। आसिम अली, ये जगह अब सरकारी मलकियत है। खजाने के निगरान की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि यहां जो भी मिलेगा वो कौमी खजाना होगा। मैं इस पर अपने दस्तखत करूंगा और अपना नाम लिखूंगा। इसी वक्त फर्श पर एक चादर रेंगती हुई आई। ये हसन अली था। वो चादर समेत रेंग कर आसिम अली के पास पहुंचा। इसने मौका देखकर आहिस्ता से आसिम अली की कमीज की जेब से एक पुराना बटन चुरा लिया। बटन हाथ में लेकर वो चादर के अंदर से ही चलाया। हाँ, मिल गया। एक सोने का सिक्का मिल गया। मैं तो अमीर हो गया। लाखों का सिक्का है ये। पर तुम लोग मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं गायब हूं। जैन जो ये सब देख रहा था एकदम से आगे बढ़ा। इसने हसन अली की चादर खींचनी चाही पर वो फिसल गया। फिर वो जोर से चलाया, रुको सब, किसी ने कुछ नहीं छूना। मैंने कहा था ना ये चाल है। आसिम का चम्मच, गाल अब्बास की टोपी और ये बटन, इन सब में सुनने वाले आले लगे हैं। निगरान कमरे में बैठा हमारी सारी बातें सुन रहा है। वो हमें आपस में लड़वाना चाहता है। रानाओ आपा ये लड़ाई देखकर आगे बढ़ी। वो अपना थैला घसीटते हुए लाईं और सबके बीच में खड़ी हो गई। बस करो लड़ाई। शक्ल देखो अपनी, पसीने से शराबूर हो गए हो। तुम सब थक गए हो। खजाना बाद में ढूंढ लेना। पहले लो ये नमक चाटो, ताकत आएगी। सब ने मुंह बनाया। नमक कौन चाटता है? पर रानाओ आपा के डर से सब ने एक एक चुटकी चाट ली। नमक बहुत कड़वा था। नमक चाटते ही आसिम अली के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इसकी आंखें लाल हो गईं। इसने एक जोरदार नारा लगाया, आह, ये हुई ना बात। ताकत आ गई। इसने पूरी कुव्वत से अपना जंग वाला चम्मच फर्श पर मारा। खटौक। फर्श पर लगी एक पुरानी ढीली टाइल चटक कर दो टुकड़े हो गई और उखड़ कर एक तरफ जा गिरी। टाइल के नीचे एक छोटा सा गड़ा था और इस गड़े में एक छोटा सा मिट्टी से अटा हुआ डब्बा दबा था। डब्बा देखकर सबकी सांस रुक गई। पांचों जोड़ी आंखें फैल गईं। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। खामोशी को गाल अब्बास की चीख ने तोड़ा। वो पागलों की तरह डब्बे पर झपटा, हटो, हटो सब, ये मेरा है, ये कौमी खजाना है। मैंने कहा था ना कि ये सरकारी जगह है। हसन अली ने जल्दी से चादर से अपना हाथ निकाला और डब्बे की तरफ बढ़ाया। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये मैंने पहले देखा था। मैं गायब था तो तुम लोगों को लगा यहां कोई नहीं है, पर मैं शुरू से यहीं था। ये मेरा है। जैन 2 कदम पीछे हिट गया। इसने उंगली से डब्बे की तरफ इशारा किया और डरते हुए बोला, खबरदार, कोई इसे मत खोलना। मैं कहता हूं मत खोलना। इसके अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज है। कोई बम या कोई जहरीली हुआ। निगरान ने जानबूझकर यहां रखा है ताकि हम सब खत्म हो जाएं। ये एक जाल है। आसिम अली ने गाल अब्बास को पीछे धकेला, बेवकूफू, हटो सामने से। ये मेरे खास आले ने ढूंढा है। साइंस का उसूल है। जिसने तलाश किया इसे खोलने का हक सिर्फ इसी का है। इस डब्बे में बड़े मरकज का खुफिया नक्शा है। चांद पर जाने का रास्ता इसी में है। सब आपस में गुत्थम गुथा होने ही वाले थे कि रानाओ आपा धाड़े, बस बहुत हो गया, पीछे हटो सब के सब। रानाओ आपा के रोब से सब एक कदम पीछे हट गए। रानाओ आपा ने आगे बढ़कर डब्बा उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। पहले मैं देखूंगी, अगर इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या बिच्छू हुआ तो तुम लोगों को काट लेगा।
उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से डब्बे का ढक्कन खोल दिया। सब ने अपनी गर्दनें आगे कर लें। डब्बे के अंदर ना सोना था, ना चांदी, ना हीरे। अंदर एक पुराना मोड़ा तड़ा सूखा हुआ बिस्कुट था जिस पर फफूंदी लगी थी, और बिस्कुट के नीचे एक कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा दबा था। रानाओ आपा ने कागज निकाला, सीधा किया। कागज पर पुरानी स्याही से बड़ा बड़ा लिखा था, जो इसे ढूंढे वो सबसे बड़ा पागल। एक लम्हे के लिए हाल में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर गाल अब्बास के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकली। वो हंसी बुलंद होती गई और फिर वो हंसते हंसते फर्श पर लूट-पोट हो गया। हा हाय हा, वाह वाह, तो इनाम मुझे मिला, मैं जीत गया। लिखा है सबसे बड़ा पागल, और सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। मैं तो पहले से ही सबसे बड़ा हूं। इनाम पक्का मेरा। हसन अली ने अपने ऊपर से चादर उतार फेंकी और बाहर आ गया। वो भी हंस रहा था। हाय हा, चालाकी काम ना आई। इतनी देर गायब रहा चोरी की, फिर भी पकड़ा गया। मैं भी पागल ही निकला। आसिम अली ने डब्बे में से वो फफूंदी वाला बिस्कुट उठाया, इसे रोशनी में गौर से देखा और बोला, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। ये बिस्कुट नहीं है, ये चांद का टुकड़ा है। कई साल पहले बड़े मरकज से टूट कर गिरा था। निगरान ने संभाल कर यहां रख दिया था। जैन ने रानाओ आपा के हाथ से वो कागज लिया, इसे 2 बार पढ़ा और सर हिलाया। हाँ, मैंने कहा था ना, ये सब चाल है। मैं सही था। देखो, निगरान ने खुद लिख कर रखा है। इसे पहले से पता था कि कोई ना कोई पागल इसे ढूंढ ही लेगा। ये सब पहले से लिखा हुआ था। सबकी हंसी की आवाज सुनकर रानाओ आपा भी मुस्करा दें। उन्होंने वो मोड़ा तड़ा बिस्कुट उठाया और उसके 5 टुकड़े किए। आओ पत्थर, लड़ाई खत्म करो। आओ सब मिलकर ये खजाना खाओ। इसे खाने से अक्ल आती है। शायद हम सबको थोड़ी अक्ल आ जाए। सब ने हंसते हुए बिस्कुट का एक एक टुकड़ा ले लिया। अभी उन्होंने मुंह में डाला ही था कि हाल का दरवाजा जोर से खुला। निगरान अंदर दाखिल हुआ। इसने फर्श पर टूटी टाइल, खुला हुआ मिट्टी वाला डब्बा और 5 को हंसते हुए देखा। वो एक लम्हा हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। वो हंसते हुए बोला, अरे ये डब्बा, ये तो मैंने 10 साल पहले छुपाया था जब मैं नया नया निगरान बना था। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि मैंने यहाँ कुछ दबाया भी था। इसने कहकहा लगाया, चिल्लू, अच्छा हुआ तुम लोगों को मिल गया, पर इनाम किसी एक को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम 5 ही बराबर के पागल हो। सबसे अच्छा बिस्तर वैसे ही खाली रहेगा। ये सुनकर फिर एक बार पूरा हाल कहकहों से गूंज उठा। यहाँ ये किस्त खत्म हो रही है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।